दोस्तों अगर आपको झट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS क्लिप्स हिंदी के चैनल पे आपका स्वागत है। आगे के क्या प्लान्स है हनी भाई? बस वही बताया शुरुआत में, बहुत कुछ करेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे। तो भोले बाबा के भक्त मैं बचपन से भी ऐसा ही हूँ। जो मन करता वही करता हूँ। और जब जो मन किया वो तब किया, जो मन नहीं किया तो नहीं किया। प्लान्स मैं बहुत बना के रखता हूँ जिंदगी में। मैं 10 प्लान बनाता हूँ और मेरे साथ ये ऐसा होता है। अपनी औकात से बड़े सपने देखता हूँ, बचपन से देखे, पहुँचा और बड़े सपने देख रहा हूँ। अभी आपको बताऊँगा तो आप शायद हंसोगे, लेकिन वो मैं कर दूंगा 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में। आपको कोई बंदा आया था मेरे पास, मैं नहीं हंसूंगा, इसने कर दिया। तो बहुत सारे प्लान्स हैं, 10 प्लान बनाता हूँ, 3 पे काम करता हूँ। इतने फोकस से काम करता हूँ कि कुछ और नहीं देखता। 3 चलते हैं, अगले 7 रुक जाते हैं। उसके बाद अगले 3 वो आते हैं जो मैंने अगले साल के लिए सोचे थे, वो मेरे पास चल के आते हैं। कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये करो, अरे ये तो मैंने अगले साल करना था, ये अब आ गया। बॉलीवुड मेरे पास आया, मैं बॉलीवुड के पास नहीं गया। दे केम टू मी, आई वाज इन मोहाली। शिव जी ने उनको पुश किया आपकी ओर। मैंने गाना बनाया भोले बाबा पे 2013 में, शिवरात्रि पे बना बाई चांस वो। गाने का नाम है झूम, बहुत ज़बरदस्त गाना है। मैं रिलीज़ करूँगा जल्दी किसी भी शिवरात्रि पे। आप और भी गाने बनाने वाले हो ऐसे धार्मिक? बने हैं, एक मैंने शायरी लिखी थी, शायरी पे गाना मैंने बनाया। गाने का मैंने 52 सॉन्ग्स बनाए। मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं ये एल्बम जिसके सिलसिले में मैं आपके पास आया हूँ, हनी 3.0, ये एल्बम डिज़ाइन करी मैंने सितंबर में। उससे पहले मैं शराब पी रहा था, थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं, और मेरा कुछ करने का मन नहीं था। और जो इक्का दुक्का शोज़ आ रहे थे वो कर रहा था, पैसा कमा रहा था थोड़ा बहुत। तो मेरे को किसी ब्राह्मण ने बोला था कि आप गंगा जी होके आओ। तो मैंने कहा चले जाऊँगा। तो मेरे को फरवरी में बोला था, और मैं गया। मैं अमेरिका गया, अमेरिका से बहुत शराब पी, और वहाँ से वापस आया। मैंने गंगा जी चलेंगे। गंगा जी गया, मैं स्नान किया, पूजा करवाई मैंने, उसी ब्राह्मण ने आके करी। और वापस आया, मैंने सारी बोतलें उठा के फेंक दी स्टूडियो से। मैं कहा कोई नहीं दारू पिएगा, अब काम करेंगे। गाने बनाने शुरू करे, एक रात में 4 गाने बन गए। मैं कह रहा तो साला एक रात में 4 गाने बन गए, टूटी खुली कुछ अजीब सी अपने आप गाने बनने लग गए। तो मैंने 52 सॉन्ग्स बनाए हैं 2 महीने में, सितंबर और अक्टूबर में। और अभी एक लेटेस्ट मैंने, स्पिरिचुअल गाने तो हैं मेरे पास 3-4 और भी हैं। एक मेरा गाना है, वो गाने में बात नशे की हो रही है, लेकिन मैंने कई लोगों से ये सुना है, और बड़े अच्छे खासे लोगों से ये सुना है कि हमें बड़ी स्पिरिचुअल वाइब आती है उससे। गाना है मनाली ट्रांस मेरा। जब मैं वो बना रहा था, तो मेरे हिसाब से हर गाने में स्पिरिचुअलिटी है, तभी वो मेरे गानों की लोगों के दिलो दिमाग तक नहीं जाती, रूह तक जाती है। आपके अगले वाले गाने के बारे में कुछ बताइए। गाने का नाम है नागन। तो उसमें पंजाब के अमर सिंह चमकीला जी, जिनको मैंने काफ़ी सुनना शुरू किया लिरिकली, और उनका वोकल टेक्सचर बहुत डिफरेंट है। तो जब मैं पहले गाने निकाल रहा था 10 साल पहले, जैसे ब्राउन रंग, ब्लू आइज, देसी कलाकार, दे आर ऑल वेस्टर्न मेलोडीज। तो इस बारी मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, मैं फोक टेक्सचर यूज़ कर रहा हूँ, बट द बीट इज़ हिप हॉप। एंड आई शॉट द वीडियो इन मैक्सिको विद ब्लडी 50 गर्ल्स इन बिकिनी। इट्स अ टोटल कॉन्ट्रास्ट। लोग कहेंगे क्या किया इस आदमी ने, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, बट वो मेरे को विजुअल वही दिख रहे थे उसमें कि मैं इसमें ये विजुअल दूंगा, और बिल्कुल डिफरेंट कलर्स होंगे, और ग्लैमर होगा, टू मच स्किन शो होगा, और ये इसको मैं ऐसे ही प्रेजेंट करूँगा। आप बहुत ब्लेस्ड इंसान हो कि इतने आइडियाज सामने से आते हैं, सर्कमस्टेंसेस सामने से आते हैं आपके लाइफ में। मतलब कुछ तो किया आपके सोल ने शायद पिछले जन्म में, आई डोंट नो व्हाट। मेरी डॉक्यूमेंट्री में इस सवाल का जवाब है। मुझे पता है मेरी सोल ने पिछले 5 जन्म में क्या किया। आपने कुछ रिग्रेशन थेरेपी की थी? कोई थेरेपी नहीं की। फिर अपना ध्यान है मेरा, मतलब अपना बिलीव है मेरा। ओके, बहुत स्ट्रांग है। ओके। मेरी डॉक्यूमेंट्री में इसके ऊपर, इस उंगलियों पे मैंने चीज़ें बताई हैं, जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ब्रो। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? मेरी स्पिरिचुअलिटी क्या है? आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? संगीत और प्रेम। ओके, ओके। एंड में हनी भाई आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके लाइफ की सबसे सुंदर मोमेंट के बारे में बताइए। जो एक सबसे सुंदर मोमेंट। जब मेरी बहन की शादी हुई थी। क्यों? ऐसे ही, क्योंकि उसने अपनी 2007 में जब मैं पंजाब शिफ्ट हुआ तो वो कॉलेज में पढ़ रही थी, ठीक है।
और मैं 12 तक पंजाब में रहा, वहाँ काम कर रहा था, सैटरडे संडे घर आता था दिल्ली, टाइम नहीं दे पाता था। और 12, 13, 14 में मैं स्टार बन गया, बहुत पैसा कमाया, बहुत टूरिंग कर रहा था, उनसे मिल नहीं पा रहा था। 14 में सब क्रैश हुआ। मैं जब घर पहुंचा तो मेरे माँ बाप और मेरी बहन थी। तो मैंने कहा साला मैंने इनको सारी ज़िंदगी वक्त नहीं दिया, अब जब मैं इनके पास वापस आया तो कैसे आऊँ ऐसे। और उसके बाद धीरे धीरे ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन मैं सबको घर पे बोलता रहा इसकी शादी करो, उसको भेजो, इसकी शादी करो, उसको भेजो। तो बोलती भाई जब तू ठीक होगा ना मैं तब जाऊँगी। तो मुझे आज भी याद है जब उसकी शादी हुई तो मैं ठीक नहीं था पूरा, मेरे को सिम्टम्स आते थे, लेकिन वो एक सपना था मेरा कि मेरी बहन की शादी होगी, जिसने अपनी जवानी ख़राब करी मेरे लिए, इंतज़ार किया, किसी आशिक के लिए नहीं इंतज़ार किया, एक भाई के लिए इंतज़ार किया कि ये ठीक होगा तो ये मुझे डोली में बिठा के भेजेगा। तो ब्यूटीफुल मोमेंट था मेरी लाइफ का। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो।